चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपका न्यू टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ये जानिए कि इक्वेशन क्या होता है ना। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं जानते होंगे कि इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन होता क्या। सबसे पहले देखिए, जब ये हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन में मेरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी प्रेजेंट। यदि मेरा इक्वेशन है तो इक्वेशन में मेरा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों होना जरूरी है, सीरियसली जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आरएचएस जिसे हम बोलते हैं, है ना, राइट हैंड साइड मस्ट बी प्रेजेंट। जब ये इक्वेशन होगा तो इक्वेशन में बायां पक्ष और दायां पक्ष होना जरूरी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर यदि बायां पक्ष और दायां पक्ष नहीं होगा तो ये मेरा इक्वेशन नहीं होगा। तो अभी तक हमने इक्वेशन के बारे में जान गए। अब देखते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल हम आपको बहुत सारे हम कैलकुलस में पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डेरिवेटिव, है ना जी। तो डेरिवेटिव हम कैसे करते थे? दैट मीन डी अपॉन डी एक्स ना, डेरिवेटिव करते थे हम डी अपॉन डी एक्स, यही तो होता था मेरा डेरिवेटिव। या फिर डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड, डी अपॉन डी एस, किसी के रेस्पेक्ट में हम करते थे। लेकिन जो टर्म यहाँ होता था वही हम ऊपर भी लेते थे, उसी के रेस्पेक्ट में हम लेते थे। जैसे हमने लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई इक्वल टू हम टर्म लेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स के फॉर्म में वाई का मान जो होगा मेरा इसी के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसी का मेरा डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। हमने डी अपॉन डी एक्स लिया तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही ये मेरा डेरिवेटिव होगा। यदि डी अपॉन डी वाई लेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में ही ये डेरिवेटिव होगा। डी अपॉन डी जेड लेंगे तो जेड के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि डेरिवेटिव क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो डेरिवेटिव आप समझ गया, तो उसमें बहुत सारे इक्वेशन भी होता है, बहुत सारे डेरिवेटिव भी होता है। देखते हैं इक्वेशन कितने तरह का होता है और डेरिवेटिव कितने तरह का होता है। देखिए अभी हमने देखना है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, दैट मींस इक्वेशन कितने तरह का होता है। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि इक्वेशन मेरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। तो हमने क्या लिखा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है मेरा? दैट मीन्स इक्वेशन बनेगा तो उसमें दो तरह का होगा, एक होगा वेरिएबल टर्म्स और एक होगा कांस्टेंट टर्म्स, है ना। दो टर्म आएगा, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए 3 मेरा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्या जो 3 है 1 है, ये सब मेरा कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया कि उसमें वेरिएबल टर्म्स के पावर मेरा 1 होना चाहिए। वेरिएबल्स का पावर मेरा कितना होगा? पोलिनोमियल्स में पावर 1 होना चाहिए। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल टर्म्स पावर 1, पावर कितना होगा? 1। क्वाड्रेटिक में यहाँ क्या है? ए बी सी क्या है मेरा? कांस्टेंट है, और एक्स क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है। तो एक्स का घात कितना है? मैक्सिमम घात मेरा 2। यदि वेरिएबल की घात मेरा 2 हो, यहाँ यदि पावर मेरा कितना हो? 2 हो, यहाँ पर पावर कितना है मेरा? 2। जब ये पावर 2 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा मेरा? क्वाड्रेटिक। और आपको हम देखिए उसके कांस्टेंट टर्म ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये हमने कंडीशन दिया था, ए नॉट इक्वल टू 0। ए मस्ट भी, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए। बाद में कुछ भी हो, जैसे हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा मेरा? एक्स की घात मेरा 3 है और इसके कोफिशिएंट भी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तब ये मेरा क्यूबिक होगा, अदरवाइज क्यूबिक नहीं होगा। तो क्या हो गया? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या है मेरा? क्यूब है। दैट मीन्स वेरिएबल टर्म्स के पावर मेरा 3 है, इसीलिए ये मेरा क्यूबिक हो जाएगा। यदि मेरा फोर्थ रूट ऑफ इक्वेशन है तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, एक्स के पावर 5 हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम इक्वेशन बढ़ते जाएंगे। लेकिन वेरिएबल टर्म्स का कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अभी तक हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन देख लिया। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? dy अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में y का जो मान होगा मेरा एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा।
और ये मेरा क्या एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, दैट मीन डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार, इसी को हम क्या लिखते हैं वाई डैश, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ना। अब इसके बाद यदि हम यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिखते हैं वाई डबल डैश से भी इंडिकेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। यदि यहाँ पर हमने दे देता है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, इसको क्या लिखता हूँ वाई ट्रिपल डैश है ना। यहाँ पर कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है 3 बार डेरिवेटिव, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे देखिए डी अपॉन डी एक्स, इसी को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर से यदि अगेन उसको हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन फिर कितने बार उसको डेरिवेटिव करना पड़ा हमको 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने क्या दे दिया यहाँ पर ट्रिपल है ना, क्या हो जाएगा ये थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। कोई दिक्कत इसमें ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, जितने भी जाते जाएगा उसको हम करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है मेरा ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है सब में ये लेवल में पूछता है, लगभग में आपको ऑर्डर और डिग्री आपको 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, आप इसको नोट कर लें। और बहुत ही आसान है, समझ लीजिए फ्री में आपका ये 2 मार्क क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या लिखते हैं ऑर्डर फाइंड आउट करना, आपको हम पहले से बता चुके हैं। ऑर्डर आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, अभी हम बताए हैं आपको। अब देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर, बस याद रखना है मैक्सिमम ऑर्डर, हमको ये फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होता है। तो जो सबसे ज्यादा ऑर्डर रहेगा उसका पावर ना, तो हमने क्या लिखा मैक्सिमम ऑर्डर का पावर जो होगा वही तो मेरा डिग्री होता है। जो मेरा मैक्सिमम ऑर्डर का होगा इसको फाइंड आउट कर लेना है कौन मेरा मैक्सिमम ऑर्डर का, तो मैक्सिमम ऑर्डर हमने फाइंड आउट कर लिया और उसके जो पावर होगा वही तो मेरा डिग्री होगा। जस्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देख लीजिए हमने ले लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये मेरा इक्वेशन है? सबसे पहले ये देखिए इक्वेशन है मेरा इक्वेशन, ये मेरा LHS है और RHS है मेरा। चलिए फिर इसके बाद ये मेरा डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में है, सब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे कोई एक होना चाहिए, तो मेरा ये डिफरेंशियल के फॉर्म में है, इसी को हम ये लिख सकते हैं ना डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी को क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा डिफरेंशियल फॉर्म में है, दैट मीन्स ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या बताए थे हम मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर देखिए मैक्सिमम ऑर्डर तो मेरा यही है, दैट मीन्स कितने ऑर्डर का रहा है ये, बिल्कुल ऑर्डर मेरा 2 है। और इसका पावर कितना, अरे पावर इसमें कुछ आए नहीं, इसके ऊपर में कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, तो दैट मीन्स 1 है। पावर कुछ है यहाँ पर नहीं है, तो दैट मीन्स क्या है मेरा 1 है। दैट मीन्स ऑर्डर और डिग्री कितने हो गया मेरा, किसी को दिक्कत उसमें नहीं ना। देखिए कितना किस आसान से क्वेश्चन आता है मेरा, या तो आपको इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। यदि इस फॉर्म में भी रहता है फिर भी हम समझ जाएंगे, इस फॉर्म में रहता है फिर भी समझ जाएंगे। वाई डबल डैश का मतलब सेकेंड ऑर्डर, सिंगल डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और इसका मेरा पावर 2 है, इसके पावर मेरा 1 है। तो हमने क्या बताया था हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर मेरा ये रहा, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर दैट मीन्स 1। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या कहा कि एग्जिस्ट इन पोलिनोमियल फॉर्म, दैट मीन्स ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरा पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ गया, ये मेरा पोलिनोमियल फॉर्म में आना चाहिए। दूसरा यदि एक्सपोनेंशियल है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के पावर मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में है। देख लीजिए यहाँ पर पावर मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स है, लॉग इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आइनी साइनी होना चाहिए, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ पर मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में यदि डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, उसका हम ऑर्डर और डिग्री नहीं फाइंड आउट कर सकते।
यही इतना ही मेरा एक्सेप्शनल केस है। ई टू द पावर डी अपॉन यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, लॉगरिथमिक फॉर्म में हो और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में हो और उसके साथ मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स लगा हुआ हो। ऐसा नहीं कि ई टू द पावर एक्स है तब होगा, लॉग है, लॉग के साथ यदि कोई वैल्यू होता है तो ये मेरा होगा, लेकिन डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल के साथ डेरिवेटिव, लॉग के साथ डेरिवेटिव, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो तो इसका ऑर्डर डिग्री नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, अपरिभाषित हो जाता है, ये मेरा अनडिफाइंड हो जाता, अपरिभाषित हो जाता है। हाँ बिल्कुल, है ना, ये मेरा अपरिभाषित हो जाता है। चलिए इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सब करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन सब मेरा दिया हुआ है, देखिए मेरा कैसे बनता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है, चलिए ट्रिपल वाई अपॉन साइन डबल वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए हमने क्या लिखा, ये कितने ऑर्डर का इक्वेशन हुआ, थर्ड ऑर्डर हो गया। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y के पावर 3 है, दैट मीन 3 को डैश है मेरा, ये मेरा थर्ड ऑर्डर हो गया। और साइन के साथ मेरा सेकंड ऑर्डर है, तो दैट मीन्स ये मेरा कितना होगा, सेकंड ऑर्डर हो गया। तो क्या ये मेरा साइन के साथ मेरा सेकंड ऑर्डर लगा हुआ है, क्या ये मेरा एग्जिस्ट करेगा? अब ये मेरा आपका प्रॉपर्टी था, यदि मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स लगा हुआ रहे तो ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, अपरिभाषित हो जाता। यही मेरा साइन के साथ यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या हो जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या लिख लेंगे, हम डज नॉट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी हम आप लोगों का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना बताए थे। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने लिया है, एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये मेरा क्या, फोर्थ ऑर्डर, दैट मीन वाई के देखो 4 को डैश है, दैट मीन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर हो गया। और साइन के साथ मेरा सेकेंड ऑर्डर है, मेरा 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ मेरा डेरिवेटिव आ जाता है तो उसका हम डिग्री फाइंड आउट नहीं करते हैं, दैट मीन डज नॉट एग्जिस्ट, हम इसे पर लिखाए थे। तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री नहीं होता है, डिग्री उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम ऑर्डर 4 है ना जी, लेकिन उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता, अपरिभाषित हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0, कितने ऑर्डर हुआ, क्या ऑर्डर हुआ बताइए, उसका ऑर्डर 1। और ऑर्डर का इसका पावर कितना है, मेरा 1 है, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा डिग्री उसका, कोई दिक्कत। ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1 हो गया इसका। चलिए यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी का पावर 4, यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर, देखिए यहाँ पर मेरा सेकेंड ऑर्डर आ गया मेरा, तो मैक्सिमम ऑर्डर यही हो रहा है मेरा, तो ऑर्डर कितना हो गया मेरा 2, डिग्री कितना होगा बताइए, डिग्री दैट मीन्स, कोई दिक्कत। चलिए इसमें देखिए ये मेरा सेकेंड ऑर्डर, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर, कितने ऑर्डर हो गया, ऑर्डर 2, कितने हो गया, ऑर्डर 2, डिग्री कितना हो गया, हाँ कॉस, देखो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, दैट मीन्स डिग्री नॉट एग्जिस्ट। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मेरा सेकेंड ऑर्डर है लेकिन यहाँ पर मेरा 3x और 5x है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों होगा क्योंकि उसके साथ मेरा डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ, डेरिवेटिव नहीं लगा हुआ है। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये कितने ऑर्डर का हो गया मेरा, सेकेंड ऑर्डर, और डिग्री इसका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है मेरा, थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर का पावर 2, सेकेंड ऑर्डर का पावर 3, फर्स्ट ऑर्डर का पावर 4, y 5 प्लस 0, कितने ऑर्डर हो गया बताइए, कितने मैक्सिमम ऑर्डर कितना, थर्ड ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर थर्ड, और डिग्री से कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डर के घात, दैट मीन्स 2, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, वो ट्रिपल ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर उसका, डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो है मेरा कितना है, फोर्थ ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर हो गया, फिर इसका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर 3 है मेरा। देखिए यहाँ जितने भी पावर है मेरा, सारे मेरा क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है। तो यहाँ मेरा कितने ऑर्डर हो गया, फोर्थ, मैक्सिमम ऑर्डर मेरा फोर्थ हो गया, तो हम यही लेंगे। ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पर बताइए, ऑर्डर कितने हो गया 4, और डिग्री इसके 1, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ जो है मेरा पावर क्या, फर्स्ट ऑर्डर के पावर 3 है, इसके होल पावर मेरा 7/3 है। देखिए सोचने वाली बात है, होल पावर 7/3 है, और यहाँ मेरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। तो सबसे पहला काम होगा मेरा, पावर जो है ये मेरा रेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पावर मेरा रेशनल फॉर्म में, पावर किस में फॉर्म में होना चाहिए मेरा, नेचुरल पावर होना चाहिए, प्राकृतिक, नेचुरल फॉर्म, है ना, पावर नॉट रेशनल,
पावर मेरा नॉट रेशनल, है ना। ये मेरा रेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे हम जो जो बता रहे हैं, पावर मेरा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यदि निगेटिव पावर होगा तो उसको हम पहले पॉजिटिव लाएंगे, तभी उसका हम ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। पावर मेरा रेशनल, देखो 7/3 है, बटा में नहीं होना चाहिए। यदि बटा में होगा तो फिर मेरा ये नहीं निकलेगा। तो समझ में आ गया। तो पहले उसको क्या करते हैं हम, देखिए 7/3 है, उसको पावर को हम क्या करें, यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको भी हमने 3 से, दोनों साइड हम समान घात से इक्वेशन करते हैं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 3 मेरा कट गया, कितना हो जाएगा ये मेरा, इसके पावर 3 इसके पावर 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, देख लीजिए। ये हो गया मेरा 1 + dy/dx के पावर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1 + y के पावर 3 के पावर कितना 7 = 7 dy/, उसको डबल डैश कर दे, पावर कितना 3। कोई दिक्कत मेरा। अब देखिए अब तो मेरा सारे नेचुरल फॉर्म में आ गया मेरा ना। तो अब क्या निकाल देते हैं, ये मेरा सेकंड ऑर्डर हो गया, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है विधान मेरा ना। तो सेकंड ऑर्डर बताइए कितना हो जाएगा मेरा, ये ऑर्डर उसका ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मेरा 1/dy/dx के पावर 2 यहाँ है, तो दैट मीन्स ये यदि ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और ये मेरा रूट में भी है, तो यहाँ मेरा कितना था 3/2 था क्या, नेक्स्ट हाँ 3/2 था। देखिए ये मेरा रूट में है, दैट मीन्स ये भी मेरा सबसे पहला काम होगा, उसको हमको तोड़ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, सबके पावर 1/2 कर दें ना। तो इतना तो सब जानते हैं, 1/y'2 तो होल पावर हम 1/2 कर लें, क्योंकि रूट हटता है तो मेरा हो जाता है, ये मेरा y' के पावर कितना हो जाएगा 3/2। देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। हम क्या करें, दोनों साइड हम 2 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत। इधर भी हमने 2 से गुना किया, इधर भी 2 से गुना कर दिया। चलिए इधर भी हमने 2 से गुना कर दिया, इधर भी हमने 2 से गुना कर दिया ना। देखिए गुना करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर गुना करने के बाद मेरा आ जाता है, क्या आ जाएगा 1 + a कितना कट जाएगा मेरा ना। और इसको हम क्या कर लेते हैं, भिन्न जोड़ भी कर लेते हैं, +1/y डेरिवेटिव का स्क्वायर। चलिए इतना लिख सकते हैं इसको। हमने क्या कर लिया, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 dy का होल स्क्वायर +1 इतना। अच्छा चलिए इधर कितना हो जाएगा, देखिए मेरा कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा मेरा, 3/2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ये मेरा y। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें ना, तो कितना हो जाएगा ये y, ये तो होगा मेरा ना। तो चलिए देखिए तो उसका कितना ऑर्डर आ रहा है मेरा, कितने ऑर्डर का इक्वेशन हो गया मेरा, दैट मीन्स ऑर्डर 2 हो गया मेरा, ऑर्डर 2 हो गया। और उसका डिग्री कितना हो गया मेरा इसका, दैट मीन्स। चलिए यही था मेरा इस चैप्टर का। इस चैप्टर से डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है ना, निश्चित तौर पर। और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन बनाएंगे और बिल्कुल हमको आशा है कि आप लोग बोर्ड में सारे क्वेश्चन करके आएंगे, है ना। चलिए इसके साथ आज की टॉपिक हम खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।